बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज की जो वीडियो ये करेक्शन की वीडियो है। आप सबसे पहले सेंटेंस को देखेंगे। ये सेंटेंस देखें, ये पेपर में पीपीएससी के में भी आया हुआ था और पीछे मैंने पीएमएस के पेपर में भी इसको देखा है और इंग्लिश के मुख्तलिफ यानी कि जो एग्ज़ाम्स हुए हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनमें ये पे आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसको ज़रा पहले देखें कि ये क्या कह रहा है। दिस इज़ द एल्डर ट्री इन द फॉरेस्ट। करेक्शन करनी है एल्डर पे, यानी कि एल्डर बड़ा दरख्त है कहाँ पे, जंगल में। अच्छा जी, नीचे 3 ऑप्शन दी गई हैं, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर। क्या होगा, इसकी करेक्शन होगी क्या? ओल्डर, ओल्डर का मीनिंग क्या है पहले ये पता होना चाहिए आपको। एल्डर कहते हैं हम बड़े को, ये याद रखना, और ओल्डर कहते हैं हम पुराने को। तो पहले हम इसकी करेक्शन, डायरेक्ट करेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम एल्डर को और ओल्डर को समझते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे कैसे होता है। जी इसकी जो करेक्शन है वो है ओल्डेस्ट। दिस इज़ द ओल्डेस्ट। अब हमने देखना है कि ओल्डेस्ट क्यों लगा, ओल्डर क्यों नहीं लगा, ये देखना है। जी एक रूल ये याद रखना कि हमें इधर दा इस्तेमाल हुआ है, इधर दा इस्तेमाल हुआ है। करेक्शन हमने सिर्फ करनी थी अंडरलाइन, अंडरलाइन एल्डर की, जो अंडरलाइन वर्ड है। तो दा इस्तेमाल हुआ है। हमेशा दा तब इस्तेमाल होता है जब सुपरलेटिव डिग्री हो, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में दा इस्तेमाल नहीं होता। तो ओल्डर कंपैरेटिव थी और ये ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दा इस्तेमाल करेंगे। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ओल्डेस्ट लगाया, क्योंकि यहाँ पे दा लगा हुआ था, ओल्डर नहीं इस्तेमाल किया। तो ये होगी जी आपकी पहले करेक्शन का, आपको पता चल गया। लेकिन अब ओल्डर और क्यों लगा है, एल्डर क्यों ख़त्म किया है, सवाल ये है। तो इसको आप ज़रा देखें, जो एल्डर है ना, एल्डर वो देखें आप। एल्डर, एल्डर को हम यूज़ करते हैं, एल्डर का जो यूज़ है वो हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने खूनी जो रिश्ते होते हैं, फैमिली यानी कि मेंबर्स, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। फैमिली मेंबर्स के लिए हम एल्डर को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे कैसे, ठीक है, आप सेंटेंस देख लीजिए। ही वॉज द eldest, he was the eldest son of our family। जी ये इस तरह। अच्छा उसके बाद आप देखें कि ओल्डर का मतलब होता है पुराना, ओल्ड और ओल्डर का मतलब होता है पुराना। तो यहाँ पे हमने ये देखना था कि ओल्ड और ओल्डेस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही पुरानी कोई चीज़ हो। एल्डर को तो हम हमेशा फैमिली वगैरह के कंपैरिजन में इस्तेमाल करते हैं, कि यानी कि वो हमारे ख़ानदान का सबसे बड़ा है, वो हम दोनों में से बड़ा है, ठीक है, इस तरह। यानी कि जिस तरह अब मैं ये कह सकता हूँ, आई एम द एल्डेस्ट ऑफ माई फैमिली, ये भी कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ। लेकिन ओल्डर का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है, इस तरह। देखें कि आप एक सेंटेंस देखें, दिस इज द ओल्डेस्ट मॉस्क इन टाउन। यानी कि ये टाउन की सबसे पुरानी मस्जिद है। यानी कि किसी भी पुरानी चीज़ के लिए हम ओल्डेस्ट को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम फैमिली के कंपैरिजन कर रहे हैं, छोटा है या बड़ा है, तो हम एल्डर का इस्तेमाल करेंगे। पुरानी चीज़ के लिए ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और दा हम तब लगाएंगे जब हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो, जैसे कि ये। अगर यहाँ पे ओल्डर होता तो फिर हमने दा का इस्तेमाल नहीं करना था। जी बहुत शुक्रिया।